like we go to a hill station, popular hill station like Mussoorie, Nainital or whatever. In the imagination that we will be in some place which is a real hill experience, hilly experience, वो वहाँ मिलता नहीं है, because those places have become urban this thing. हम लोग urban towns हैं, वो crowded, the same pollution crowd. We don't, जो सोल तक ब्यूटी जो एक्सपीरियंस जाना चाहिए वो उधर भी नहीं हो पाता है. लोग चले जाते हैं 7 घंटा, उनको कुछ और पता नहीं है, बट आधा घंटा फ्रॉम ऋषिकेश एंड यू आर इन a totally different experience, that genuine, authentic, hilly, which is going inside. तो पूरा हमने बजाय उसको एंजॉय करके आए पूरी जर्नी को. 1 घंटे में आ सकते थे, हमने 2 घंटे लगाए. बीच में हमने वो किया कैप्चर. फिर यहाँ आने के बाद में कोई आपने सोशेबाजी नहीं रखी हुई, ऑथेंटिक है पूरा. और ब्यूटी वॉज की एक ये ऐसा गांव है जिसमें एक ही घर है, एक ही फैमिली रहती है, एंड दे हैव अ डेडिकेटेड टेंपल यहाँ पर. और तो बिल्कुल वर्जिन नेचुरल ब्यूटी के अंदर हम लोग हैं. और हमारी काफी हद तक थॉट्स हैव स्टार्टेड स्लोइंग डाउन. सो it was a great sleep, it was a very silent nice sleep. फिर हम जल्दी उठ के सुबह इधर we went on a nature walk around this छोटा hill, down to 2 other villages, then we took the road back here. It was such a beautiful experience. बीच में कुछ गांव के लोगों से बात हुई, कुछ बुजुर्ग थे ऐसे करके, और आके यहाँ बैठ गए. पूरा का पूरा इमर्स्ड है नेचुरल ब्यूटी में. एंड यू नो जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट दोस थॉट्स हैव गॉन. थॉट्स मींस व्हेन यू आर इन सिटी देयर आर ट्रिगर्स, यू आर डूइंग सम वर्क इज देयर, सम टास्क इज देयर. अभी तो कोई टास्क तो दिमाग में है नहीं एट दिस पॉइंट इन टाइम. So it is in that, I think ये सब चीजें क्या है कि अपने से इंट्रोड्यूस करा सकती हैं अगर हम यहाँ पे लॉन्ग, हमारे पास समय नहीं है, बट idea is that you know we should stay for a longer duration. तो हम अपने आप से पहचान कर पाएंगे अपनी भी, कोई भी. Being natural का मतलब है स्वाभाविक, जो मुझे सहज रूप से आए, जिसमें आर्टिफिशियलिटी ना हो, जहाँ पे मुझे ऐसा कोई विरोध ना करना पड़े किसी चीज के लिए. जैसे कि अब हम नेचर के बीच में हैं. अब देखिए आपने जैसे पूछा, शायद पहली बार हुआ है ऐसा इतने टाइम में जब मेरी अपने आप नींद 5:30 बजे खुली हो. ये तो बहुत ही चमत्कार है. नेचुरली नो, मैं जानता हूँ पंकज ना सुबह बहुत मुश्किल से उठता है. उठा जाता है. ये मेरे से हमेशा पूछता, मैं अर्ली राइजर हूँ रिलेटिवली. मतलब मुझे सुबह आप जल्दी भी उठाओगे तो मेरे को अच्छा लगता है, बट मैं जनरली भी अपने 5:30 6:30 के बीच में उठता हूँ. और पंकज मेरे से पहले उठा हुआ था आज. मैं सच में आपको बताऊं, चंबित हूँ कि यहाँ पर इसने आपके एनवायरनमेंट में क्या करा है, और सबको उठा के लेके गया. नींद भी बड़ी मुश्किल से आई कि सुबह कब होगी. तो अब यहाँ पे स्वाभाविक क्या है कि आदमी नेचर के साथ मिलना चाहता है, सबमर्ज होना चाहता है, उसी का एक पार्ट है, क्योंकि उसी का पार्ट है, उसी का अंश है, उसी से निकल के आया है. तो लेकिन हमारा जो अर्बन जो लाइफस्टाइल है वो उस हमारे स्वाभाविक जो हमारा स्वभाव है वो उस समय दूर कर रहा है. इसलिए शायद स्ट्रेस है, इसलिए वो अनहैप्पीनेस है. लेकिन जब हम जिसके पार्ट हैं, जिसके अंश हैं, जब हम उसमें अंदर रम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस इज रीस्टोर्ड एंड वी आर लुकिंग इट नो आउटसाइड. तो मुझे मालूम था कि ऐसी जगह जैसे हम 2 दिन से थे, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लोरर भी हूँ. मुझे लगता है कि और एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये बात क्लियर है कि बहुत सारी चीजें हैं जानने को, देखने को. तो अब जैसे ये गाना जो चल रहा है ना, यहाँ पे अभी चल रहा था कि दिन ढूंढता है फुर्सत के रात दिन. तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जिंदगी कितनी सुंदर है और फुर्सत ही फुर्सत है एक्चुअली. और शहर में हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है.
कितनी फुर्सत है और कितना अब सुबह अगर आदमी अब जाग जाए तो अब पूरे दिन में कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, कितने अच्छे थॉट्स, हार्मोनियस थॉट्स हो सकते हैं। अब ये जो हार्मोनियस थॉट्स हैं, जहाँ पे संजीदगी है विचारों में, किसी प्रकार का आपस विरोध नहीं है, तो यही नेचुरल है और वो नेचर के साथ ही रह के ये संभव हो सकता है। अदरवाइज आपको बड़ा काम करना पड़ेगा उसके लिए, अपने विचारों को हार्मोनियस बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को तो खैर पसंद है ही, अर्बनाइट्स जो हैं, खासतौर पे बच्चे, जो यूथ, उनको कम से कम यहाँ पे आके 1-2 दिन 3 दिन रहना चाहिए ताकि वो नेचर को समझ सकें। नेचर अपने को समझा, नेचर को समझा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप जो लोग काम कर रहे हैं बहुत ही उत्तम काम है। आप लोगों को आदमी का आदमी मेरा खुद से साक्षात्कार करवा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि आपने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है यहाँ पे, ये इनेबलर है। मतलब आपका नाम क्या है? आप प्रणव? मेरा नाम प्रणव बडोरा। और आपके केतन भट्ट भाई। तो अब यंगस्टर्स ने, मतलब कोई ना कोई तो देखो इनिशिएटिव लेता है, तब दूसरे लोगों को फायदा मिलता है। किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। शहर की जिंदगी आपकी, शायद आपने बताया था कल की आप भी दिल्ली में थे और ये सब, तो उसके बाद में कुछ साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल सैक्रिफाइसेस, मतलब सैक्रिफाइस क्या बोलो कि वो मतलब छोड़ के आने में हिच होती है बहुत लोगों को। कुछ गलत हो रहा होता है और आपको समझ में नहीं आता कि वो गलत क्यों हो रहा है, और आप उसका एक समाधान ढूंढने के लिए हमेशा एक नई चीज ढूंढते हैं, एक नई जगह, एक नई लोकेशन, नए लोग, नए विचार, नई बुक्स, नया सिलेबस, और वो नए से ना आप कुछ एक नए में एंटर करते हैं। वो पुराने वाला शॉर्ट नहीं होता है और वो पुराने वाला दोबारा रीअपियर होता है, और फिर आपने पुराने वाला भी ठीक नहीं किया था, अब एक नए के साथ आप पुराने वाले को डील करने चले गए, फिर दोबारा एक और क्राइसिस कुछ ऐसा आता है। Exactly. तो यू आर चेजिंग, ऐसा लगता है चेज करते हैं। जी बिल्कुल, हैप्पीनेस चेज करते रहते हैं। तो आपके इनिशिएटिव से ये तो होगा कि हैप्पीनेस, अगर आदमी ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हम लोग चेज ही कर रहे हैं, ये भी अगर हमें रियलाइजेशन है, या चेज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अट्यून करना है। और इनेबलर है जैसे ये सारे इनिशिएटिव्स, यहाँ पर बैठकर अगर रूम है, आदमी रुक जाए कुछ दिनों, और आपका क्योंकि शायद पर्सनैलिटी ऐसा है कि ओवर कमर्शलाइज या ऐसा कुछ थिंकिंग नहीं है, तो राइट माइंड, मतलब जिन लोगों को समझ में आएगा वो धीरे धीरे करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आई वुड से पीपल कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड। दैट इज माय होप। बिल्कुल सही है। मुझे लगता है बहुत सारे यूथ को इस तरह के they should get into it so that क्योंकि आपको समझ में आ गई ना कहानी, आपकी सक्सेस, आप चाहते हो ये कहानी दूसरों को भी समझ में आए। बात ये है कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, मतलब अगर आपका ये वेंचर इतना हो जाए जिससे आपका जीवन लाइवलीहुडनेस निकल जाए, तो दूसरों को ये, परिवार को या सब लोगों को ये भी नहीं लगता फिर कि ये अपने आप में मतलब एक तरह से एस्केपिज्म है कि आप, क्योंकि कई लोग इसे आइसोलेशन, मतलब ऐसा हुआ कि आइसोलेशन और एस्केप, तो ऐसा कि जिस तरह की बातें मतलब अब यहाँ पर हो रही हैं और जो भी है, मतलब ऐसा है कि भागना नहीं है, कि आप आइए और आके बैठ के एक चीज तो करते हैं, कम से कम उस पर बात करते हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे मतलब अब आपने देखिए हमसे ज्यादा जीवन देखा है ना, उम्र में भी है ना, और हर तरीके से, बट ऐसा है कि दो अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, और सही और गलत की बात नहीं है, पर ये कि कैसा हो सकता है। अब जो हम लोग कर रहे हैं वो भी तो मतलब वो रियलिटी है, मतलब अगर हम रिलेटिव रियलिटी की बात करें तो वो भी हम कर ही रहे हैं, और आपने जो किया वो भी किया है आपने। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग हैं, और हाँ दोनों एक साथ एक जगह पे मिल सकती है, मिलके बात कर सकते हैं कि और बेहतर क्या हो सकता है दोनों के लिए। हाँ